आप देख रहे हैं ARTV चैनल। कैंसर डे के मुनासिबत से चवन हॉस्पिटल RCI रोड बालापुर में मुफ्त कैंसर स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया, जो 2 रोज तक जारी रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर उदय चवन, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ने अवाम को मशवरा दिया कि वो रोजाना हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और सुबह के वक्त वॉकिंग करें। आइए देखते हैं डॉक्टर चवन ने कैंसर के बारे में क्या तफसीलात बताई। हेलो, मैं डॉक्टर उदय चौहान, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन और मैनेजिंग डायरेक्टर चौहान हॉस्पिटल्स बालापुर। हर साल 4 ऑफ फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। तो इस मौके पे सभी लोगों को कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे पहचाना जाता है और कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है और जानना है। इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डे ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। हर साल लगभग 18 मिलियन कैंसर केसेस ऑल ओवर वर्ल्ड डायग्नोज होते हैं। ये डेटा लास्ट 2 इयर्स का डेटा है और उसमें से तकरीबन 10 मिलियन लोग कैंसर के द्वारा एक्सपायर होते हैं। तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है और अपने कंट्री में लगभग 13 लाख कैंसर केसेस डायग्नोज हुए से है लास्ट ईयर, और उसमें ज़्यादातर औरतों में कैंसर पाया जाता है। औरतों में ब्रेस्ट कैंसर और उसके बाद सर्वाइकल कैंसर, मतलब बच्चेदानी का नीचे भाग, उसको सर्विक्स कहते हैं, वो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। और कमिंग टू मेल्स, जेंट्स में ओरल कैंसर और लंग कैंसर, ये बहुत कॉमन कैंसर है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर, जिसे हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, वो नेक्स्ट कॉमन कैंसर है। सो कैंसर के लक्षण क्या होते हैं? जनरली एक एबनॉर्मल स्वेलिंग बॉडी में लगना, जो पेन नहीं हो रहा है, धीरे धीरे साइज बढ़ता है, ओके, या मुंह में ज़बान पे फोड़ा आना जो कम नहीं हो रहा है, या वज़न कम हो जाना, भूख कम हो जाना 1 महीने 2 महीने तक, ये कुछ लक्षण है। लेडीज़ में ब्लीडिंग होना और वज़न कम होना, और ब्रेस्ट में हाथ को गांठ लगना या आर्मपिट में गांठ लगना, ये थोड़े लक्षण हैं कैंसर के। ये कुछ लक्षण है तो इमीडिएट डॉक्टर से जाके मिलना और दिखा लेना, सो दैट ये कैंसर है या मामूली गांठ है। उसके अलावा थोड़े ऐसे भी टेस्ट हैं जिसे हम कर सकते हैं और कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करते हैं, उसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। कॉमनली लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, जिसे मैमोग्राम करते हैं। मैमोग्राम मतलब एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। हर लेडी 40 इयर्स के बाद हर साल मैमोग्राम करा लेना ज़रूरी है। इससे हम ब्रेस्ट कैंसर के वजह से डेथ्स जो होते हैं उसको एक 30% तक कम कर सकते हैं। और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट पैप्समेयर टेस्ट है, जो सर्विक्स, मतलब जो बच्चेदानी के नीचे भाग है, वहाँ से ब्रेस्ट साइटोलॉजी थोड़े सेल्स लेके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, उसे पैप्समेयर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट करने से हमको कैंसर के मतलब कैंसर के चेंजेस जो होने वाले हैं बच्चेदानी में, वो हमको पता चलते हैं और हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। हम अगर कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो इसका अच्छा इलाज कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, और ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी कम होगा। जब तो उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है और रिजल्ट्स भी कम होते हैं। हमारे कंट्री में हम मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अक्सर एशियन कंट्रीज़ में, मोस्ट ऑफ द कैंसर्स जो है स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़, US UK में स्टेज 3 स्टेज 4 में
20 और 30% ऑफ कैंसर डायग्नोज होते हैं, तो अपने देश में लगभग 60 से 70% कैंसर स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। और हाँ, ये हमारा बैड लक है जिसके वजह से बहुत लोग कैंसर से मरते हैं। उसका इलाज परफेक्ट है, अवेलेबल है, बट स्टिल लोग ट्रीटमेंट कराने के लिए डरते हैं, उसके सिम्टम्स डिस्कस करने के लिए डरते हैं, डॉक्टर के पास आने के लिए डरते हैं, कहीं ये कैंसर ना हो जाए। ये डर से बीमारी और फैल जाती है, और इस तरह फैल जाती है कि जब हमको करने का मौका भी कम हो जाता है। तो इस डर को हटाना ही हमारा मेन मकसद है। और इसके अलावा कैंसर में क्या क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये जनरली 4 तरह के ट्रीटमेंट रहते हैं। कुछ लोगों में एक ही तरह के ट्रीटमेंट से कैंसर को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ कैंसर्स में 2 या 3 प्रकार के ट्रीटमेंट देना पड़ता है। फर्स्ट सर्जरी है। सर्जरी में हम रेडिकल सर्जरीज करते हैं कैंसर के लिए। उसके बाद कीमोथेरेपी है, जो मेडिसिन्स डिवाइडिंग सेल्स, कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। वो डोजेस के हिसाब से साइकिल्स के रूप में देते हैं। और रेडिएशन है, जो जिसे हम सेके कहते हैं, जो कैंसर सेल्स को बर्न कर देते हैं। और लास्ट टारगेटेड थेरेपी, और इस बीच में इम्यूनोथेरेपी भी आया सो है। इम्यूनोथेरेपी मतलब अपने बॉडी का जो इम्यून सिस्टम को हम डेवलप करते हैं, और जो सेल्स इम्यूनिटी रिलेटेड, जो सेल्स जो कैंसर जिसके वजह से बढ़ता है, वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसका फ़ायदा ज़्यादा लोगों में नहीं है, बहुत कम लोगों में है, लेकिन जिन लोगों में है उनमें इवन स्टेज 4 कैंसर लोगों में हम तकरीबन 4 से 5 साल का लाइफ दे सकते हैं। पहले के ज़माने में हार्डली फ्यू मंथ्स हम जो बोलते थे, आज टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आने के बाद इवन 3 साल से 5 साल तक भी ज़िंदगी एक्स्ट्रा हम दे सकते हैं पेशेंट में। तो हमारा मकसद ट्रीटमेंट ही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाना है पेशेंट का। तो ये भी हमारा एक मकसद है ट्रीटमेंट का। और इसके बाद जब कैंसर बहुत ही एडवांस हो जाता है, जब हम क्योर नहीं कर सकते, उनमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, एटलीस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हैं डॉक्टर साहब हमें शुगर है, डॉक्टर साहब हमें बीपी है, क्या ट्रीटमेंट लेना मुनासिब है? कैंसर का ट्रीटमेंट से और हमारा तबीयत बिगड़ जाएगा? तो हमारा आंसर एक ही होता है, 50 साल के बाद हर आदमी को तकरीबन ये बीमारियां रहते हैं, और कैंसर भी 50 साल के बाद ही तकरीबन लोगों में आता है। तो ये रहने के बावजूद भी हम ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। क्यों बोले तो ये ही ज़्यादा जानलेवा है। उससे हम बीपी शुगर को मैनेज करते हुए भी कैंसर का सर्जरीज, एडवांस ट्रीटमेंट्स दे सकते हैं, एडवांस कीमोथेरेपी दे सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी दे सकते हैं, रेडियोथेरेपी भी दे सकते हैं। कोविड का क्या महत्व रहा? बहुत से लोग पूछते हैं कोविड का इम्पैक्ट क्या रहा कैंसर पे। जहाँ पे कैंसर स्क्रीनिंग कॉमन थिंग है लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, और कुछ प्लेसेस अपने कंट्री में भी, जहाँ मतलब ईयरली जो मैमोग्राम कराना, पैप स्मेयर कराना, वो स्क्रीनिंग टेस्ट जहाँ पे रुक गए सो है, उन लोगों में कैंसर डिले डायग्नोसिस हो रहा है। और इसका इम्पैक्ट हमको अभी और 1-2 साल के बाद पता चलेगा। कैंसर केसेस हमको टेम्परेरीली कुछ कम हुए जैसा लग रहा है, लेकिन यही लोग एडवांस स्टेज में प्रेजेंट होने के चांसेस है फ्यूचर में। सर ऐसा भी कहा जाता है जो खानदानी है उन लोग को, उनके बच्चों को कंटिन्यू लगता है, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि उनके माताजी में, मदर में या सिस्टर में कैंसर है, क्या मुझे कैंसर आने का चांसेस है? नॉट ऑल कैंसर्स, ओनली आपको आने का चांसेस 10 to 15% है, जिसे हेरिडिटरी कैंसर सिंड्रोम्स कहते हैं। इसमें कुछ ब्रेस्ट कैंसर केसेस है, ओवेरियन कैंसर्स है, और लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोरेक्टल कैंसर्स, एंडोमेट्रियल कैंसर्स मतलब बच्चेदानी के कैंसर, ऐसे थोड़े कैंसर्स फैमिली में चलते हैं।
तो जब फैमिली में ये कैंसर 1 या 2 लोगों में डिटेक्ट होता है तो तीसरे लोगों में आने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। तो उनमें थोड़े टेस्ट मतलब जेनेटिक टेस्टिंग करने से उनमें कुछ कैंसर आने का रिस्क है हमको पता चलता है। उनमें हम बहुत ही प्रिकॉशंस लेते हैं, लाइक थोड़े स्क्रीनिंग टेस्ट, एडवांस स्क्रीनिंग टेस्ट भी करते हैं उन लोगों में, सो दैट उनमें अगर कैंसर आता है तो अर्ली एज में आता है और कभी कभी बहुत एग्रेसिव भी रहता है कैंसर, तो उनको हम स्पेसिफिकली डिज़ाइन स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं और अर्ली स्क्रीनिंग करते हैं। हम हमारे हॉस्पिटल चवान हॉस्पिटल में कैंसर स्क्रीनिंग पैप्समेर टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं पूरे हमारे लोको रीजनल यहाँ के लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए, सो दैट हम सर्वाइकल कैंसर कुछ ही अगर किसी में है तो या उनको फ्यूचर में आने के चांसेस है तो वो कैच करने के लिए पैप्समेर टेस्ट जो करते हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं और फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन फॉर कैंसर ये भी हम दे रहे हैं। तो ये कितने दिन तक रखेंगे आप? हम ये 2 दिन का प्रोग्राम स्टार्ट किए सो है, अगर ज़रूरत है तो 1 वीक भी एक्सटेंड करेंगे हम। और क्या देना चाह रहे हैं, हम यही कहेंगे आप कैंसर के बारे में जानिए, कैंसर के बारे में डिस्कस कीजिए और हेल्दी रहिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी खाना खाइए और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए डेली 30 मिनट्स, सो दैट हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। हमारा चवान हॉस्पिटल जो है मेनली कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के मकसद से ही शुरू हुआ सो है एट वेरी लो कॉस्ट, और हम यहाँ पे पूरे कैंसर सर्जरीज करते हैं, एडवांस कैंसर सर्जरीज भी करते हैं, ओपन सर्जरीज और मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज भी करते हैं, फ्री फ्लैप्स करते हैं कैंसर के लिए, और इसके अलावा कीमोथेरेपीज भी देते हैं कैंसर के लिए। सर्जरी के बाद जो फ्यूचर में रिकरेंस नहीं होने के लिए जो दवाई जो है उसे कीमोथेरेपी कहते हैं, वो भी अपने पास दिया जाता है, और टारगेटेड थेरेपी देते हैं। हमारा कैंसर ट्रीटमेंट का टीम है डॉक्टर्स का, जिसमें सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है। हम हर केस ट्यूमर बोर्ड डिस्कशन में डिस्कस करते हैं और केस स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं और वो पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। आप देख रहे हैं